राधे राधे दोस्तों, एक बार फिर से मेरे चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, नवरात्रि चल रही हैं और इन नवरात्रि में अगर आप नौ दुर्गा की 9 कहानियाँ सुने तो इससे बढ़कर क्या होगा। तो दोस्तों, आज मैं आपको 9 दुर्गा की 9 कहानियाँ सुनाने जा रही हूँ। बस आपसे विनती है, इस वीडियो को अंत तक देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस वीडियो को शेयर कर पुण्य के भागी बने। तो चलिए बिना देरी करे शुरू करते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं पहला स्वरूप माता शैलपुत्री का होता है। नवरात्रि पूजन के प्रथम दिन कलश पूजा के साथ ही माँ दुर्गा के पहले स्वरूप यानी शैलपुत्री जी का पूजन किया जाता है। नवदुर्गाओं में प्रथम शैलपुत्री दुर्गा का महत्व और शक्तियाँ अनंत हैं। माँ शैलपुत्री देवी पार्वती का ही स्वरूप है जो सहज भाव से पूजन करने से शीघ्र प्रसन्न हो जाती हैं और भक्तों को मनोवांछित फल प्रदान करती हैं। इनकी कथा कहती हूँ, ध्यान से सुनिए। माता शैलपुत्री को शिखर यानी हिमालय की बेटी के रूप में माना जाता है। इन्हें पार्वती और हेमवती के नाम से भी जाना जाता है। भागवत पुराण के अनुसार प्रजापति दक्ष ने विशाल यज्ञ का आयोजन कर सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेजा, लेकिन भगवान शिव और पुत्री सती को नहीं बुलाया। अपने पति भगवान शिव के अपमान से नाराज होकर उन्होंने यज्ञ का विध्वंस कर दिया। यज्ञ में अपनी आहुति देकर आत्मदाह कर दिया था। देवी सती ने पर्वतराज हिमालय के घर में देवी पार्वती या माता शैलपुत्री के रूप में जन्म लिया। कठोर तपस्या करके भगवान शिव को पुण्य पति के रूप में प्राप्त किया। दोस्तों, नवरात्रि के प्रथम दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि कर सफ़ेद वस्त्र धारण करें। इसके बाद चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर गंगा जल का छिड़काव करें और ऊपर केसर से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। अब चौकी पर माँ शैलपुत्री या माता दुर्गा की प्रतिमा स्थापित करें। माता को सफ़ेद वस्त्र और सफ़ेद फूल चढ़ाएं। साथ ही सफ़ेद रंग की मिठाइयों का भोग लगाएं। माता के चरणों में गाय का घी अर्पित करें। तत्पश्चात माँ शैलपुत्री के मंत्रों का 108 बार जाप करें और माता की आरती का पाठ करें। दोस्तों, आपको पता है शैलपुत्री माता का प्रिय रंग है सफ़ेद। अब हम बारी करते हैं दूसरी मैया की, वो है माँ ब्रह्मचारिणी। माँ दुर्गा की नव शक्तियों का दूसरा रूप ब्रह्मचारिणी का है। भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए इन्होंने हजारों वर्ष तक घोर तपस्या की थी। इनकी पूजा से अनंत फल की प्राप्ति तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम जैसे गुणों की वृद्धि होती है। इनकी उपासना से साधक को सर्वत्र सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। इनकी कथा कहती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए देवी ने कई वर्षों तक कठिन तपस्या की और अंत में उनकी तपस्या सफल भी हुई। माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा से सिद्धि की प्राप्ति होती है। तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि के लिए देवी ब्रह्मचारिणी जी की उपासना की जाती है। दोस्तों, इस दिन स्नान आदि से निर्वृत्त होकर पूजा स्थल पर गंगा जल डालकर उसकी शुद्धि कर लें। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित कर लें। माँ दुर्गा का गंगा जल से अभिषेक करें। इसके बाद माता को आरक्य दें। माता को अक्षत, सिंदूर और लाल पुष्प अर्पित करें। प्रसाद के रूप में फल और मिठाई चढ़ाएं। धूप और दीपक जलाकर दुर्गा चालीसा का पाठ करें और फिर माता जी की आरती करें। दोस्तों, माँ ब्रह्मचारिणी का पसंदीदा रंग है नारंगी। दोस्तों, अब हम बात करते हैं माता के तीसरे स्वरूप की, यानी कि माँ चंद्रघंटा की। बाघ पर सवार माँ दुर्गा जी की तीसरी शक्ति देवी चंद्रघंटा है। इनके मस्तक में घंटे के आकार का अर्धचंद्र विराजमान है, इसलिए इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। इनकी आराधना से साधकों को चिरायु, आरोग्य, सुखी और संपन्न होने का वरदान प्राप्त होता है तथा स्वर में दिव्य, अलौकिक, माधु का समावेश हो जाता है। प्रेत, बाल आदि से ये सब अपने भक्तों की रक्षा करती है। कथा कहती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। राक्षस महिषासुर से देवता और ऋषि मुनि त्रस्त थे। ऐसे में सब माँ आदिशक्ति के पास गए। तब माँ ने चंद्रघंटा के अवतार में महिषासुर का वध किया था।
ये तो थी इसकी छोटी सी कथा। अब मैं इसकी पूजन विधि बताती हूँ। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करने के पश्चात पूजा स्थान पर गंगा जल छिड़के। अब माँ चंद्रघंटा का ध्यान करें और उनके समक्ष दीपक प्रज्वलित करें। अब माता रानी को अक्षत, सिंदूर, फूल आदि चीज़ें अर्पित करें। इसके बाद माता को प्रसाद के रूप में फल और मखाने की खीर अर्पित करें। अब माँ चंद्रघंटा की आरती करें और पूजा के पश्चात क्षमा याचना करना बिल्कुल मत भूलें। माता का प्रिय रंग है सफ़ेद रंग। दोस्तों, अब बात करती हूँ माता के चौथे स्वरूप की, जो होगा माता का चौथा स्वरूप माँ कुष्मांडा। नवरात्रि के चौथे दिन शेर पर सवार माँ के कुष्मांडा स्वरूप की पूजा की जाती है। इन्हीं के तेज और प्रकाश से दसों दिशाएं प्रकाशित हो रही हैं। देवी कुष्मांडा अपने भक्तों को रोग, शोक और विनाश से मुक्त करके आयु, यश, बल और बुद्धि प्रदान करती हैं। कथा के अनुसार जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, तब माता ने ब्रह्मांड की रचना कर सृष्टि की आदि स्वरूपा और आदि शक्ति बनाई गई थी। यह केवल एकमात्र ऐसी माता है जो सूर्यमंडल के भीतर के लोक में निवास करती हैं। ये तो थी इसकी एक छोटी सी कथा। अब मैं इसकी पूजन विधि बताती हूँ। स्नान आदि से निर्वित होकर माँ कुष्मांडा का ध्यान करते हुए उन्हें पंचामृत से स्नान कराएं और श्रृंगार करें। इसके बाद माता को गुड़हल का फूल, फल, अक्षत, सिंदूर और लाल रंग का जोड़ा अर्पित करें। धूप दीप कर माँ कुष्मांडा का पाठ करें और मंत्रों का जाप करें। अब माता को मालपुए का भोग लगाएं। माता को मालपुए का भोग लगाने के बाद किसी ब्राह्मण को खिलाने से माता प्रसन्न होती हैं। भोग लगाने के बाद माता की आरती भी जरूर करें। माँ कुष्मांडा का पसंदीदा रंग है लाल। दोस्तों, अब हम माता के पांचवें स्वरूप की बात कर लेते हैं, जो है माता स्कंद माता। भगवान स्कंद, जिनको कार्तिक के नाम से भी जाना जाता है, उनकी माता होने के कारण देवी के इस पांचवें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। यह कमल के आसन पर विराजमान है, इसलिए इन्हें पद्मासन देवी भी कहा जाता है। स्कंद माता की साधना से साधकों को आरोग्य, बुद्धिमत्ता तथा ज्ञान की प्राप्ति भी होती है। इसकी कथा कहती हूँ। तारकासुर नामक असुर की मृत्यु केवल शिव पुत्र से ही संभव थी। तब माता पार्वती ने अपने पुत्र भगवान स्कंद को युद्ध के लिए प्रशिक्षित करने हेतु स्कंद माता का रूप लिया। फिर उन्होंने भगवान स्कंद को युद्ध के लिए प्रशिक्षित किया था। माँ से युद्ध प्रशिक्षण लेने के बाद भगवान स्कंद ने तारकासुर का वध भी किया था। दोस्तों, इस माता की पूजन विधि के लिए पंचमी तिथि को स्नान करने के बाद में माता की पूजा शुरू करें। माता की प्रतिमा या चित्र को गंगा जल से शुद्ध करें। इसके बाद कुमकुम, अक्षत, फूल, फल आदि अर्पित करें। मिष्ठान का भोग लगाएं। माता के सामने घी का दीपक जलाएं। उसके बाद पूरे विधि विधान और सच्चे मन से माँ की पूजा अर्चना करें। फिर माँ की आरती उतारें, कथा पढ़ें और आखिरी में माँ के मंत्रों का जाप भी जरूर करें। माँ स्कंद माता का पसंदीदा रंग है नीला रंग। तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं माता के छठे रूप की, जो है माँ कात्यायनी। माँ कात्यायनी देवता और ऋषियों के कार्यों को सिद्ध करने के लिए महर्षि कात्यायन के आश्रम में प्रकट हुई, इसलिए इनका नाम कात्यायनी पड़ा। यह देवी दानवों और शत्रुओं का नाश करती हैं। देवी भागवत पुराण के अनुसार देवी के इस स्वरूप की पूजा करने से शरीर कांतिमान हो जाता है। इनकी आराधना से ग्रस्त जीवन सुखमय रहता है। माँ कात्यायनी की प्रतिमा को शुद्ध जल और गंगा जल से स्नान कराएं। इसके बाद माँ को पीले रंग के वस्त्र अर्पित करें। माँ को स्नान कराने के बाद पुष्प अर्पित करें। माँ को रोली और कुमकुम लगाएं। माँ को 5 प्रकार के फल और मिष्ठान का भोग लगाएं। माँ कात्यायनी को शहद का भोग अवश्य लगाएं। माँ कात्यायनी का अधिक से अधिक ध्यान करें। इसके बाद माँ की आरती भी करें। माँ का पसंदीदा रंग है पीला रंग। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं माँ के 7वें रूप की, जो है माँ कालरात्रि का रूप। 7वां स्वरूप माँ कालरात्रि का है। इन्हें तमाम आसुरिक शक्तियों का विनाश करने वाली देवी बताया गया है। ये देवी अपने उपासकों को अकाल मृत्यु से भी बचाती हैं। इनके नाम के उच्चारण मात्र से ही भूत, प्रेत, राक्षस और सभी नकारात्मक शक्तियाँ दूर भागती हैं। माँ कालरात्रि की पूजा से ग्रह बाधा भी दूर होती हैं। इसकी पूजन विधि इस तरीके से है। स्नान कर लें। स्नान से निवृत्त होकर माँ कात्यायनी का ध्यान करते हुए उन्हें लाल रंग के वस्त्र अर्पित करें
और माँ को लाल रंग पसंद है। माँ को स्नान कराने के बाद पुष्प अर्पित करें। माँ को रोली कुमकुम लगाएं। इसके बाद मिष्ठान पंचमेवा 5 प्रकार के फल अर्पित करें। हो सके तो शहद का भोग अवश्य लगाएं। माँ कालरात्रि का अधिक से अधिक ध्यान करें। इसके बाद माँ की आरती भी जरूर से जरूर करें। माँ का पसंदीदा रंग है लाल रंग। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं माँ के 8वें स्वरूप की, जो है माँ गौरी का स्वरूप। दुर्गा जी की 8वीं शक्ति देवी महागौरी भक्तों के लिए देवी अन्नपूर्णा स्वरूप है। इसलिए अष्टमी के दिन कन्याओं के पूजन का विधान है। इनकी पूजा से धन, वैभव और सुख शांति की प्राप्ति होती है। उपासक सभी प्रकार से पवित्र और अक्षय पुण्य का अधिकारी हो जाता है। इनकी पूजन विधि के लिए प्रातःकाल स्नान आदि से निर्वृत्त होने के बाद माँ की प्रतिमा को गंगा जल से स्नान कराएं। इसके बाद माँ को सफ़ेद रंग के वस्त्र अर्पित करें। इसके बाद महागौरी को सफ़ेद पुष्प अर्पित करें, रोली लगाएं। इसके बाद नैवेद्य में मिष्ठान पंचमेवा फल अर्पित करें। माँ गौरी को काले चने का भोग अवश्य लगाएं। माँ की आरती भी करें। अष्टमी के दिन कन्या पूजन का भी विशेष महत्व होता है। इस दिन कन्या पूजन भी ज़रूर से ज़रूर करें। दोस्तों, माँ गौरी को मोर पंखी रंग पसंद है। अब बात कर लेते हैं माँ के 9वें स्वरूप की, जो है माँ सिद्धिदात्री। माँ सिद्धिदात्री भक्तों और साधकों को सभी प्रकार की सिद्धियाँ प्रदान करने में समर्थ है। सभी देवी देवताओं को भी माँ सिद्धिदात्री से ही सिद्धियाँ की प्राप्ति हुई है। इनकी उपासना से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। भक्त इनकी पूजा से यश, बल और धन की प्राप्ति करते हैं। इन माँ की आराधना के लिए भी प्रातःकाल उसने जल्दी से उठकर स्नान आदि करके पहले भोग तैयार करें। इसके बाद देवी सिद्धिदात्री की पूजा करते समय हाथ में एक फूल लेकर उनका ध्यान करें और प्रार्थना करें। इसके उपरांत देवी सिद्धिदात्री को पंचामृत से स्नान कराएं। फिर अलग अलग तरह के फूल, अक्षत, कुमकुम, सिंदूर अर्पित करें। माता को हलवा, पूड़ी व चने का भोग जरूर लगाएं। कन्या भोजन करने के बाद व्रत का पारण कर सकते हैं। और माता का प्रिय रंग है लाल या पीले रंग के वस्त्र। तो दोस्तों, ये थी 9 माताओं से जुड़ी, 9 देवियों से जुड़ी जानकारी। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। राधे राधे, जय माता दी।